The Faith of Pharaoh's Wife. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया के ईमान अफरोज़ वाक़े के बारे में बताएंगे और साथ में उनके मकाम व मर्तबे से भी आगाह करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखें। इस्लाम के हर दौर में मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म व सितम किए गए और मुसलमानों को अल्लाह की ज़ात और ईमान से दूर करने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपना सब कुछ लुटा देता है मगर अपने अल्लाह को नहीं छोड़ता। उस मुसलमान का सब कुछ उसका हकीकी मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल होता है। यही वजह है कि अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा ही एक ईमान अफरोज़ वाक़या आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक खातून ने अपना सब कुछ अपने एक खुदा पर कुर्बान कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये ईमान अफरोज़ वाक़या फ़िरौन की बीवी का है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जालिम व जाबिर जो कि खुदाई का दावेदार था, उसके बावजूद भी उसकी बीवी किस तरह अल्लाह की वादानियत पर ईमान लेकर आई, उनके ईमान लाने का सबब क्या बना। और जब फ़िरौन को अपनी बीवी के ईमान लाने की खबर मिली तो उस बदबख्त ने उस नेक खातून पर कौन कौन से जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए और फ़िरौन की बीवी कौन थी और किसकी औलाद थी। प्यारे दोस्तों, इस काबिल रश्क कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला ने उस नेक खातून को किस कदर मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन की बीवी जिनका नाम हज़रत आसिया था, ये बादशाह मिस्र रेयान बिन वलीद की औलाद में से थी और रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह मिस्र था और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया इंतहाई हसीन व जमील खातून थी। क्योंकि यह खातून बादशाह की औलाद में से थी, इसी वजह से उनके पास माल व दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से हर वक्त खुदाम उनके आगे पीछे रहते थे। ये पाक दामन खातून फ़िरौन को नापसंद करती थीं और फ़िरौन चूँकि उस वक्त मिस्र का बादशाह था, इसी वजह से फ़िरौन ने उस खूबसूरत औरत की खूबसूरती को देखकर ज़बरदस्ती उनसे निकाह किया था। हज़रत आसिया और उनके वालिदैन इस निकाह से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने हालात की मजबूरी में हज़रत आसिया का निकाह फ़िरौन से कर दिया। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन को हुकूमत व सल्तनत और माल व दौलत की कसरत ने हद से ज़्यादा मगरूर और बेलगाम बना दिया था। इसलिए इस बदबख्त ने हज़ारों बनी इसराइल के लोगों को अपना ग़ुलाम बना रखा था। क्योंकि उसने खुदाई का दावा किया था, इसलिए तमाम लोगों को अपना ग़ुलाम तसव्वुर करता था और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, साल महीनों में और महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में तब्दील होते गए। प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और मिस्र की सरज़मीन ला इला के अज़ानों से गूंज उठी। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ दावत और हिदायत देने के लिए मबूस फरमाया था। अल्लाह की वादानियत की तरफ बुलाया और बातिल माबूदों की पूजा करने से मना किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को तरह तरह के मौजज़ात दिखाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कुफ्र और सरकशी पर अड़े रहे और अल्लाह की वादानियत का मुसलसल इनकार करते रहे। इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन और मिस्रियों को दावत हक़ देते रहे। जब फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग से तंग आ गया तो फ़िरौन ने ख्याल किया कि क्यों ना हज़रत मूसा को झूठा साबित किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक ख़ास दिन मुकर्रर कर दिया जिस दिन मिस्र के अंदर एक बड़ा मेला लगता था और इस मेले के अंदर कसीर तादाद में लोग जमा होते थे। फ़िरौन ने उस दिन मिस्र के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और हज़रत मूसा को झूठा साबित करने का कहा। चुनाचे जब मेले का दिन आया तो एक वसी और अरीज़ मैदान सजाया गया और इधर फ़िरौन ने अपनी फ़िरौनियत के नशे में मगरूर होकर अपने तख्त पर जा बैठा। सल्तनत के कोने कोने से बुलाए गए बड़े बड़े जादूगर जमा हो चुके थे और ये हक व बातिल का अजीम तरीन मार्का था जिसको देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। और उधर अल्लाह के सच्चे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ला चुके थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर जाहो जलाल नजर आ रहा था। चुनाचे इस अजीम मार्का का आगाज़ हुआ और जादूगरों ने फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर अपनी जादू की लाठियाँ और रस्सियाँ फेंकना शुरू कर दी तो वो लाठियाँ और रस्सियाँ एकदम से सांप बनकर पूरे मैदान के अंदर दौड़ने लगी। उन सांपों को देखकर पूरे हजूम में खौफ व हरास फैल गया और तमाम लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। उधर फ़िरौन और उसके जादूगर अपने नशे में बदमस्त होकर तालियां बजाने लगे और इस मंजर को देख देख कर खुश होने लगे। और उधर अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा मुबारक फेंकने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तकमील करते हुए अपना असा मुबारक उन सांपों के हुजूम में डाल दिया। चुनाचे देखते ही देखते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा एक खौफनाक और हैबतनाक अजदहा बनकर नमूदार हुआ जिसने जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को निगल लिया। हक और बातिल का ये अजीम शान मौजज़ा देखकर जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर चमक उठा
और तमाम जादूगर अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गए और तमाम जादूगरों ने अल्लाह की वादानियत की तस्दीक की और अल्लाह की सच्ची ज़ात पर ईमान ले आए। इसी दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थी, लिहाजा आपने जब ये सनसनीखेज मंजर देखा तो आपके दिल में फौरन हक का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। आप वो पहली खातून थीं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के औहदा नबूवत पर फायज होने के बाद सबसे पहले उन पर और खुदा पर ईमान लाईं और बहुत दिनों तक अपने ईमान को छुपाए रखा। फिरौन कुफ्र के इस मरहले में पहुंच गया था कि खुद को खुदा कहलाने लगा, लेकिन आसिया का दिल खुदाए वहदहू ला शरीक के इश्क से सरशार था, इसलिए फिरौन की खुदाई को कबूल नहीं किया और खुद फिरौन की कुदरत व ताकत और उसका कुफ्र उनके ईमान पर गालिब न आ सका। खुदावंद आलम कुरान करीम में फिरौन की बीवी की मिसाल देते हुए फरमाता है कि आसिया खुदा पर सिद्क के दिल से ईमान लाईं तो खुदा ने उन्हें निजात अता की और जन्नत में दाखिल कर दिया और फिरौन जैसा काफिर शोहर भी उनके ईमान को मुतजलजल न कर सका। मर्दों की तरह औरतें भी सही व सालम मुआशरे की तामीर, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर और मुआशरे में रूनुमा होने वाले हर तरह के जुल्म फसाद का मुकाबला करके एक पाकीज़ा मुआशरा तश्कील दे सकती है। हज़रत आसिया भी ऐसी ही अजीम व बाइस्तकामत ख़वातीन में से थी जिन्होंने ऐसा अजीम किरदार अदा किया। इसीलिए खुदावंद आलम कुरान करीम में हज़रत आसिया की इस्तकामत और अज़मत व सताइश बयान करते हुए सूरह तहरीम की 11वीं आयत में फरमाता है, खुदा ने ईमान वालों के लिए फिरौन की जोजा की मिसाल बयान की है कि उसने दुआ की कि परवरदिगार मेरे लिए जन्नत में घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके कारोबार से निजात दिला दे और इस पूरी जालिम कौम से निजात अता कर दे। कुरान करीम की नज़र में हज़रत आसिया हक की शनाख्त व बसीरत से आगाह थीं। उन्होंने न सिर्फ ये कि अपनी शुजाअत व बहादुरी के साथ अपने काफिर शोहर की पैरवी नहीं की, बल्कि अपने अकीदा और सकाफत में भी पूरी आज़ाद थीं। इसीलिए कुरान करीम ने आसिया को मोमिनीन के लिए उसवा और नमूना करार दिया है और ये उसवा और नमूना औरतों की आज़ाद और मुस्तकिल अकीदा और सकाफत पर बेहतरीन दलील है। हज़रत आसिया एक शुजा व बहादुर और हक परस्त खातून थीं। इस खुदा परस्त खातून के ईमान रासिक और शुजाअत व दुलेरी ने उन्हें ऐसी मंजिल पर फायज कर दिया कि बारगाह इलाही के मुखलिस बंदे जन्नत में उनका मकाम व मर्तबा देखकर इफ्तिखार व ताज्जुब करेंगे। जब फिरौन को हज़रत आसिया के ईमान के बारे में खबर मिली तो उसने बहुत ज़्यादा कोशिशें की ताकि किसी न किसी तरह उन्हें राह रास्त से मुनहरिफ कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और हज़रत आसिया भी उसकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाकर सिर्फ खुदाए वाहिद की इबादत में मसरूफ़ रहीं। हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हक्कानियत को साबित करने के लिए फ़िरौन से बहुत ज़्यादा बहस व मुनाजरा किया, मगर फ़िरौन हज़रत आसिया के ईमान व अक़ीदे को बदलने में कामयाब न हो सका। कसरे फ़िरौन रोज़ बरोज़ पुरअशूब होता गया और हज़रत आसिया ने फ़िरौन से किनारा कशी इख्तियार कर ली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिफा करती रहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले फ़िरौन के सिपाहियों के हाथों जुल्म सितम की भेंट चढ़ते रहे और उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा था। यहाँ तक कि फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को, जिसे कुरान करीम ने मोमिन आले फ़िरौन के नाम से याद किया है, बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद हज़रत आसिया के सब्र का पैमाना छलक उठा और खुल्लम खुल्ला फ़िरौन की मुखालफत करने लगी। फ़िरौन में गैज़ व गज़ब की आग भड़क उठी और उसने अपने जोजा हज़रत आसिया को बहुत ही दर्दनाक तरीके से ऐज़ाएँ पहुँचाईं। बाज़ रिवायतों में आया कि फ़िरौन ने हज़रत आसिया को मिस्र के तपते सूरज के नीचे ज़मीन पर लिटाकर 4 कीलें ठोंक दीं और सख्त इज़ाएँ पहुँचाईं और आखिर में उस संगदिल ने उनके सीने पर एक बड़ा पत्थर गिरा दिया और इस तरह एक पाक व पाकीज़ा और खुदा परस्त कनीज़ ख़ास राह हक में नहायती बेदर्दी और अज़ियतों का शिकार होकर दर्जा शहादत पर फायज हो गईं। हज़रत आसिया की इस्तकामत एक शुजा व बहादुर और एक पाक व पाकीज़ा बाईमान औरत की निशानदही करती है कि जिसने हक का एतराफ़ और बातिल कुव्वत का मुतालबा करते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। तारीख़ बशरियत में हज़रत आसिया की इस्तकामत तमाम हक परस्तों और मंजिल कमाल के मुतलाशियों के लिए बहुत बड़ा दर्स है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब आसिया को कायनात की उन 4 अजीम ख़वातीन यानी हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजा और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ शुमार किया है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 लकीरें लगाईं और फरमाने लगे, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा इल्म है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खुवैलिद और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद और फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मज़ाहम और मरियम बिनते इमरान है। इसके अलावा हज़रत आसिया की ज़िंदगी का मुताला ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए नमूना अमल है जो अपने घर के माहौल या अपने शोहर के अमल को दीन की तालीमात पर अमल न करने की वजह करार देती हैं, क्योंकि औरतों के अंदर इतनी ताकत और कुदरत मौजूद है
जो हर तरह के जुल्म व फसाद, इखलाकी बेरारवी और पस्ती व बुराई का खात्मा कर सकती हैं। और अगर उनका शौहर फिरौन की तरह संग दिल ना हो तो ये अपनी अक्ल व तदबीर और नेक इखलाक व किरदार से उसे राह हक व सदाकत पर गामजन कर सकती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।